कहते हैं इंसान का शरीर थक सकता है, बीमार पड़ सकता है, लेकिन उसका हुनर और उसका शौक कभी नहीं हारता। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे एक और नई वीडियो में, जिसकी शुरुआत हो रही है मेरी सिलाई मशीन के साथ, और वो भी बहुत सारे दिनों बाद। आप मेरी आवाज़ में देख ही रहे होंगे कि कितनी प्यारी सी खनक है। वो इसी की निशानी है कि मैं अपनी आज सिलाई मशीन पे वापस आ गई हूँ। मुझे इस काम को करते हुए इतनी खुशी हो रही है ना, बहुत ही ज़्यादा। मैं जैसे ही कमरे में आई, मैंने अपनी सिलाई मशीन को साफ़ किया, तो मतलब इतना मुझे अच्छा लग रहा था ना कि बहुत ज़्यादा। और सुबह सुबह का टाइम है, बच्चे अभी सो ही रहे थे, तो मैंने सोचा जब तक बच्चों का टाइम होता है तो क्यों ना मैं थोड़ा सा कुछ अपना सिलाई का काम कर लूँ। मैंने पैंट रात को काट के रख दी थी, और अब मैंने सिलाई मशीन को अच्छे से साफ़ किया था। 2 दिन पहले मैंने इसमें तेल डाल के धूप में रख दी थी, और ये बिल्कुल अंदर से साफ़ कर दी थी। और अब मैंने बाहर से सारी साफ़ करके, और मैं अपने धागा वागा डाल के अब लग गई हूँ मैं अपनी सिलाई करने। और इस काम को करते हुए जो मुझे खुशी मिल रही है ना, बस मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती उस खुशी को जो मुझे मिल रही है, क्योंकि मेरी जान बसती है सिलाई में। और जैसा कि आपको पता है, मैं पिछले कुछ टाइम से बीमार थी। मेरी कमर में बहुत दर्द था, मेरी डिस्क में दिक्कत आ गई थी। तो उस वजह से मेरा सिलाई का तो ये सोच लो 6 महीने के लिए तो डॉक्टर ने मुझे ये बोल दिया था कि सिलाई मशीन की तरफ देखना मत। लेकिन अब मैं 90% ठीक हूँ, मुझे बहुत आराम है। तो मैंने सोचा क्यों ना धीरे धीरे अपने सूट सिले जाएँ, अपने सूट से शुरुआत करते हैं। बाकी बाहर का अभी कोई काम नहीं लूँगी, ना ही मैंने किसी को बताया कि भाई मैंने दोबारा काम करना शुरू कर दिया। वीडियो देख के पता लग जाए तो वो बात अलग है, लेकिन मैंने फ़िलहाल किसी को नहीं बताया है। सिर्फ मैं थोड़ा-थोड़ा काम करूँगी अपना, जैसे कि मैंने अपने पैंट काट लिया आज। अभी मैं पूरी नहीं करूँगी इस पैंट को, कुछ करूँगी और कुछ इसको छोड़ दूँगी। फिर मैं सूट काटूँगी 1 दिन फिर मैं 2 दिन में अपने सूट को कंप्लीट करूँगी। ऐसे मैं सोच रही हूँ कि 3 से 4 दिन में मैं अपना 1 सूट कंप्लीट कर लूँ, जिससे ना मेरे ऊपर बर्डन पड़ेगा और ना ही ज़्यादा प्रेशर होगा कि सूट सिल दिया, कमर में दर्द हो गया, ज़्यादा मशीन चला ली ये वो। ना ही मुझे डॉक्टर को ये बोलना पड़ेगा कि हाँ, मैं दोबारा दर्द हो गया और मैंने मशीन चलाई थी ये वो। दवाई अभी मेरी चल ही रही है, अभी और चलेंगी थोड़े से दिन, लेकिन ये है कि मैं काफ़ी हद तक ठीक हूँ। और अब ये चल रहा है मेरा क्या बताऊँ मैं, काम तो बस यही है कि अपना घर का चल रहा है। बेड रेस्ट तो मेरा बिल्कुल था ही नहीं कि भई मैं बिल्कुल बेड रेस्ट पे बैठी हूँ, नहीं वो तो था ही नहीं, वो तो हो ही नहीं सकता मेरे साथ बिल्कुल कभी भी। तो मैं काम तो अपने घर के कर रही थी छोटे-मोटे, बस ये कि मैं सिलाई नहीं कर पा रही थी। मेरा फ़ेवरेट काम, ना मैं सिलाई कर पा रही थी, ना मैं वीडियो बना पा रही थी, ना मैं कुछ और कर पा रही थी घूमने-फिरने का, ये सब कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। सिर्फ़ मैं अपना घर का थोड़ा काम किया जितना मेरे से हो रहा था, उसके बाद मैं लेट जा रही थी। लेट ना ज़्यादा हो रहा था, काम कम हो रहा था, वो वाली चीज़ चल रही थी। और बस अब इतनी खुशी हो रही है ना इस बात को बताते हुए कि मैं ठीक हूँ। मैंने बहुत दिनों तक यही सोचा था, सच बताऊँ, जब मैं बीमार थी ना और मैं लेट रही थी, तो मैं यही सोच रही थी कि अब तो शायद पता नहीं मैं कभी ठीक होऊँगी या नहीं होऊँगी। इस हद तक मेरे दर्द होता था ना, इस हद तक बस मुझे कई बार तो रोना ही आ जाया करता कि बस मेरे कर्म में लिखे हैं क्या ऐसे-ऐसे दर्द है जो आराम ही नहीं मिलता। तो बस यही सोच के फिर हो गया मेरा आराम धीरे-धीरे। अब मैं अपनी मशीन पे हूँ, तो अब खुशी हो रही है, और मैं वो सारी चीज़ें अब धीरे-धीरे भूलना चाह रही हूँ जो मेरे साथ उस टाइम पे मैंने महसूस की थी। क्योंकि वही है ना कि कभी-कभी ना हमें बीमार भी होना चाहिए, सच में होना चाहिए हमें बीमार। हमें पता लगता है कि कौन हमारा है और कौन हमारा नहीं है। मैंने हमेशा सोचा है कि भई ठीक-ठाक इंसान को तो चलो एक बार इग्नोर भी कर दिया, अगर कोई बीमार है तो उसका जहाँ तक साथ दिया जा सके दे देना चाहिए। उसको वो अगर कभी फ़ोन करता है या कभी कुछ हो रहा है तो उसके लिए भई अवेलेबल रहो, हो जितना हो सके। 100% नहीं तो कम से कम जितना हो सके उतना हमें कर देना चाहिए। लेकिन मैंने ये चीज़ 2-3 जगह नोटिस कर ली थी, क्योंकि वही है ना कि सबको ये लगने लगा था कि शायद ये तो बीमार है, पड़ी रहेगी, पड़ी रहेगी। लेकिन वही है कि बीमार होना बहुत ज़रूरी है, सच में बहुत ज़रूरी है। हमें पता लगता है कि कौन हमारा है और कौन हमारे दुःख में साथ देगा और कौन नहीं देगा। भई मेरे लिए तो मैं सच बताऊँ बहुत फ़ायदेमंद रही ये चीज़। मैं बहुत कुछ सीख गई हूँ अपनी इस बीमारी के दौरान, बहुत कुछ मैंने बहुत चीज़ें देख ली कि कौन कहाँ इंसान काम आएगा, कौन नहीं आएगा, कौन अपना है, कौन पराया है, कौन दुःख में साथ दे सकता है और कौन नहीं दे सकता। मैंने बहुत सारी चीज़ें देख ली, बा हालाँकि मैंने कहा कभी किसी को कुछ नहीं, लेकिन सिर्फ़ मेरी आदत है, मैं नोटिस करती रहती हूँ और चुप रहती हूँ। बोलती मैं हर जगह नहीं बोलती, मैं जहाँ मैं बोलती हूँ, जहाँ मुझे लगता है कि बोलना है, मैं वहीं बोलती हूँ। बाकी
मैंने बहुत कम कर दिया हर इंसान से, हर ए टू जेड कोई भी है वो, अब मैंने सब लोगों से बोलना कम कर दिया। उतना ही बोलती हूँ जितना ज़रूरी है, क्योंकि वही ना कि सबको ये लगता है कि तो बोलती रहती है, बेफालतू की है, ये है वो है। क्यों है हम बेफालतू के? नहीं है भाई, हम अपने काम में हैं, अपने बच्चों में हैं, अपने घर में हैं और अपने परिवार में हैं। तुम्हें हमारी ज़रूरत नहीं तो हमें भी तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, वो वाली चीज़ आ जाती है फिर। लेकिन ठीक है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। अपना काम करो, अपने मशीन पे आ गए हैं, अपने धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। जहाँ तक इतना ठीक हुआ है, बाकी सब कुछ ठीक होगा, ये मुझे पक्का यकीन है, भगवान पे भरोसा है। और उन्होंने यहाँ तक पहुँचाया तो वो आगे भी पहुँचाएंगे। बहुत सारे भ्रम तोड़ने थे मेरे, इसलिए शायद भगवान ने मुझे बीमार किया, क्योंकि मैं तो कभी बीमार ही नहीं होती, मैं तो कभी बीमार ही नहीं होती। मेरी वो वाली चीज़ रहती थी हमेशा। लेकिन मैं कई बार सच्ची में भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद बोलती हूँ कि आपने बहुत अच्छा किया। मेरे ये जो 4 5 6 महीने जो मुझे दिए ना, बस मैं सब कुछ अच्छे से समझ गई इन चीज महीनों में। लेकिन ठीक है, जो है बहुत अच्छा है, अपने काम पे आ गए हैं और अपना धीरे धीरे सारी चीज़ नॉर्मल होएंगी। एकदम तो कुछ नहीं होता है, देखो चाहे कुछ भी हुआ, इतनी चीज़ें गड़बड़ा गई हैं तो एकदम तो ठीक नहीं होंगी, धीरे धीरे सारी चीज़ें ठीक होंगी। और उसके बाद फिर हम अपने रेगुलर अपने काम पे बिल्कुल अच्छे से आ जाएंगे। एकदम तो नहीं कहूँगी कि मैं एकदम ही रेगुलर आ जाऊँगी, नहीं अभी नहीं आ सकती रेगुलर, क्योंकि वही है कि डॉक्टर ने अभी तो मुझे मशीन चलाने के लिए भी मना भी कर रखा, क्योंकि पैरों की मशीन है मेरी, पैरों से चलाती हूँ और कमर का सारा प्रेशर आता है। फिर डॉक्टर ने बोला था ये कि भी अभी नहीं, अभी थोड़ा सा टाइम रुक जाओ, उसके बाद चला लेना। लेकिन फिर मुझे लगा कि मैं जब तो इतनी ठीक हूँ और क्या पता मैं अपनी मशीन पे आऊँगी, अपने काम पे आऊँगी, मैं और थोड़ा जल्दी ठीक होंगी। तो इसलिए मैंने फिर अपना सिलाई मशीन का काम करना शुरू कर दिया है और अब फटाफट से अपना सिल लेंगे और बस करेंगे इसको कंप्लीट। और आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं जब मैंने ठीक होने के बाद दोबारा डालने शुरू किए? एक दिन छोड़ के एक दिन मेरी कोशिश रहेगी वीडियो डालने की, कि मैं डेली तो नहीं लेकिन एक दिन छोड़ के एक दिन मैं अपना व्लॉग डाला करूँगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे कम हैं और घटते ज़्यादा हैं। अगर 5 बढ़े हैं तो 3 घटेंगे, 3 घटेंगे 2 बढ़ेंगे, मतलब वो वाली सिचुएशन चलती रहती है मेरे साथ। कोई नहीं, धीरे धीरे सब कुछ होगा, हमारे हाथ में मेहनत है, फल तो भगवान अपने आप दे ही देगा किसी ना किसी दिन। तो फिर अपनी मेहनत करते चलेंगे, बाकी जो होगा अच्छा ही होगा। अब तक अच्छा हुआ है तो आगे भी अच्छा ही होगा। तो बस मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि भाई अगर कोई बीमार होता है तो उस टाइम धैर्य रखे, बस सबसे ज़्यादा है कि भाई शांत रहो, सब कुछ देखते रहो, सुनते रहो, महसूस करते रहो। ये चीज़ें उस टाइम पे हमें हाथ की हाथ समझ नहीं आती, जब हम थोड़े से नॉर्मल होते जाते हैं ना धीरे धीरे, उस टाइम पे हमें बहुत सारी चीज़ें समझ आती हैं। लेकिन जब बीमार होते हैं ना तो हम खुद ही इतने परेशान होते हैं कि हमें कोई अच्छा ही नहीं लगता। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं जिसकी वजह से फिर हमें सारी चीज़ें साफ साफ दिखाई समझ और सब कुछ आने लगती हैं। तो अपना जब भी पहली बात तो ये कि भगवान कभी किसी को बीमारी नहीं करे, ऐसी सिचुएशन ही नहीं आई कि हमें कभी किसी को परखना पड़े, देखना पड़े, महसूस करना पड़े। सब ठीक रहें, भगवान से बस यही प्रार्थना है। और अपने काम में चलते रहें, जैसा जिसका जो काम है करते रहो भाई, अपना काम करते रहो। बिजी रहना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, बहुत ही ज़्यादा। जितना बिजी रहेंगे उतना हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो बस आज का वीडियो इतना ही था। तो अभी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और मुझे कमेंट करके बताना किस किस को मेरी बात सही लगी है, किसी को गलत लगी है। जो भी लगा प्लीज़ मुझे बताना। जो मैंने उस टाइम पे महसूस किया था वही सब मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, एक प्यारा सा कमेंट करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।